नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। धर्म कांटे पर अधर्म। आज हम आपको दिखाएंगे कैसे शुरू होता है खनन माफियाओं का खेल, कैसे सड़कों पर धड़ाधड़ दौड़ रही हैं ओवरलोड ट्रक। आखिरकार प्रशासन की तरफ से कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है? क्या पुलिस को इसके बारे में जानकारी नहीं है? क्या संबंधित विभाग के अधिकारी इसके बारे में नहीं जानते हैं? ऐसा हो ही नहीं सकता। आज हम आपको दिखाएंगे ये पूरा सिंडिकेट किस तरीके से काम कर रहा है, कैसे धर्म कांटे पर चल रहा है धड़ल्ले से अधर्म। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं राजधानी लखनऊ और जालौन की तस्वीरें। कैसे रात के अंधेरे में, रात के सन्नाटे में ये बसें निकल जाती हैं, लेकिन कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों राजस्व विभाग को चूना लगाया जा रहा है? क्यों राजस्व विभाग के अधिकारी इसे नहीं देख रहे हैं? क्यों परिवहन मंत्री इन तमाम बिंदुओं पर ध्यान नहीं दे रहे हैं? संबंधित विभाग के अधिकारी आखिरकार कर क्या रहे हैं? पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर समझते हैं आखिरकार धर्म का जो ये अधर्म कांटे का जो खेल है वो है क्या। सबसे बड़े खेल का पर्दाफाश। रात के सन्नाटे में पैसों का खेल। ना कोई रोक, ना कोई टोक। साहब हैं कि जानते ही नहीं, धर्म कांटे पर अधर्म। ओवरलोड ट्रकों का खेल समझने के लिए हम आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको जालौन और राजधानी लखनऊ की तस्वीर दिखाएंगे और समझाएंगे कि ये खेल कैसे हो रहे हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर दो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। पहली तस्वीर जालौन की है और दूसरी तस्वीर राजधानी लखनऊ की है। चलिए इन दोनों तस्वीरों के बारे में हम आपको एक एक करके बताते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जालौन की। जालौन में खनिज विभाग, पुलिस एवं परिवहन विभाग की मिलीभगत से अवैध खनन के ओवरलोड का गोरख धंधा बदस्तूर जारी है। बंधौली, करौना, हेमनपुरा, पथरेठा और मुहाना बालू घाट से मोरंग भरकर आए ओवरलोड ट्रक पुलिस और लोकेशन माफियाओं की मेहरबानी के चलते जिले की सड़कों पर धड़ल्ले से दौड़ रहे हैं, जिसकी वजह से अब जालौन अवैध मोरंग का गढ़ बनता जा रहा है। बालू लदे ओवरलोड ट्रकों को लोकेशन देकर रात के समय आसानी से अन्य जिलों में भेजा जा रहा है। इतना ही नहीं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और सुप्रीम कोर्ट के नियमों की अनदेखी कर धड़ल्ले से हैवीवेट जेसीबी और पोकलैंड मशीनों से नदियों का सीना चीरकर बेखौफ खनन माफिया खनन में लिप्त हो रहे हैं। दरअसल जालौन जिले से कई जिलों तक जाने का रास्ता खुलता है, जिसमें समीपवर्ती हमीरपुर, झांसी और इटावा जिला शामिल है। वहीं जालौन की सीमा से लगे हुए जिलों में जालौन के रास्ते खनन माफिया बालू भरे ट्रकों को जनपद से बाहर निकालते हैं और मुहाना, बसरेही और हेमनपुरा बालू घाटों से ट्रकों पर लाई गई बालू जालौन के रास्ते अन्य जिलों में प्रवेश करती है, जिसके लिए पुलिस की डायल 112 गाड़ी ट्रकों के आगे आगे चलकर रेकी करके इन ट्रकों को गैर जनपदों में पहुंचाने का काम करती है। वहीं जब बालू भरे ट्रक मुख्यालय में प्रवेश करते हैं तो आगे का रास्ता इन ट्रकों को खनिज एवं आरटीओ विभाग के द्वारा किया जाता है। यदि रास्ता साफ हुआ तो इन ट्रकों को दूसरे जिलों औरैया, कानपुर और इटावा भेज दिया जाता है। जिले के जिम्मेदार इस पर बोलने को तैयार नहीं और प्रशासन कहता है नया क्या है। इन जवाबों से इतना तो साफ है कि प्रशासनिक मिलीभगत से ही ये पूरा खेल खेला जा रहा है। अब बात करते हैं राजधानी लखनऊ की। कानपुर लखनऊ हाईवे के नवाबगंज टोल पर
प्रतिदिन हजारों ओवरलोड ट्रक निकलते हैं, जिनमें अधिकतर मोरंग और मिट्टी के होते हैं, जो बुंदेलखंड के जिलों से आते हैं। टोल पर एक फिक्स ओवरलोड ट्रक को करीब 100 रुपए का जुर्माना देकर निकलते हुए देखा गया। चाहे ओवरलोड 1 टन ज्यादा हो या फिर 25 टन ज्यादा, उसका जुर्माना फिक्स रहता है। पहले ओवरलोड पर टोल 10 गुना ज्यादा तक जुर्माना वसूलते थे, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले अधिक वसूली पर सरकार ने नकेल कस दिया, तो अब अलग अलग गाड़ियों की ओवरलोडिंग पर अलग अलग चार्ज लगा दिया गया है, जो 30 रुपए से लेकर 200 रुपए के बीच में है। नवाबगंज टोल से करीब 5 से 6 हजार ओवरलोड ट्रक हर दिन निकलते हैं, जो राजधानी लखनऊ होते हुए कई जिलों तक जाते हैं। ओवरलोडिंग से जहां एक तरफ दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ती है, वहीं खनिज चोरी से सरकार को करोड़ों का नुकसान एक ही दिन में होता है। हम इस समय कानपुर लखनऊ हाईवे पर खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं नवाबगंज टोल का ये नज़ारा है। ये ओवरलोड ट्रक देख सकते हैं कि मोरंग से ओवरलोड है और बाडी के ऊपर भी इसमें लोडिंग दिखाई पड़ रही है। लेकिन अगर बात की जाए ओवरलोडिंग चार्जेस की, तो केवल ओवरलोडिंग का चार्जेस 100 रुपया और बढ़ाकर टूलों पर निर्धारित किया जाता है, वही पैसा लिया जाता है। ये जो अतिरिक्त शुल्क है बहुत ही कम है। इसके चलते भी ओवरलोडिंग को बढ़ावा मिल रहा है, क्योंकि पहले टूलों पर एक बड़ा अमाउंट करीब 10% के आसपास चार्जेज एक्स्ट्रा लगाए जाते थे, लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद से ही या विधानसभा चुनाव के दौरान ये शुल्क में कमी की गई और ओवरलोडिंग का शुल्क 100 रुपया निर्धारित कर दिया। उसके बाद से देख सकते हैं कि किस तरीके से ये डंपर है और डंपर पूरी तरीके से ओवरलोड है, लेकिन इसको जो टूल पर जुर्माना देना होगा केवल 100 रुपया। पूरी तरीके से अगर बात की जाए आरटीओ की, पुलिस विभाग की और खनिज विभाग की जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, निश्चित तौर पर उनकी लापरवाही साफ तौर पर दिखाई पड़ेगी। हम कहेंगे ये दिखाएं, जो इसमें मोरंग लदा है, ओवरलोड है, ये एक तरीके से खनिज पदार्थों की चोरी है। खनिज विभाग की भी लापरवाही है कि राज्य की संपत्ति की इतनी बड़े पैमाने पर चोरी की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ परिवहन विभाग की भी एक बड़ी लापरवाही है कि जो मोटर व्हीकल एक्ट के नियमों का साफ तौर पर उल्लंघन है। इस तरीके से अगर ओवरलोड गाड़ियां चलती हैं तो एक्सीडेंट होते हैं, दुर्घटनाएं होती हैं, लोगों की जान जाती है। अक्सर ऐसे समाचार आते हैं कि ओवरलोड गाड़ियों के चलते एक्सीडेंट हुआ और दुर्घटनाएं हुई, लोगों को जान गंवानी पड़ी। ये नज़ारा है कानपुर लखनऊ एक्सप्रेस वे का, और ये गाड़ियां सीधे राजधानी तक जाती हैं। इस तरह से सरकार को राजस्व का भारी चूना लगाया जा रहा है। इंडिया न्यूज के लिए जालौन से शिराज और लखनऊ से नरेंद्र की रिपोर्ट। अब हम आपको बांदा लेकर चलते हैं। बांदा से आपको ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट दिखाएंगे, जहां एनआर यानी नॉन रेवेन्यू का खेल है। यानी है क्या पूरा मामला, यह समझना बेहद दिलचस्प है। शुरुआत इस पूरे सिंडिकेट की हो जाती है, जहां से गाड़ियां लोड होती हैं। पर्ची कटवाते कुछ और हैं, लेकिन जब लेकर जाने लगते हैं तब गाड़ियों पर ओवरलोड कर दिया जाता है। यानी कहीं न कहीं राजस्व विभाग को पूरी तरीके से चूना लगाने का काम किया जा रहा है। खनन माफिया बेहद शातिर होते हैं, उन्हें पता होता है कि लूपहोल्स कहां होता है। पुलिस वाले भी देखते हैं लेकिन रोकते नहीं। सवाल ये उठता है, आखिरकार किसकी मिली भगत से धर्म कांटे पर अधर्म का ये गोरख धंधा चल रहा है। संबंधित विभाग के अधिकारी आखिरकार क्यों कुंभकर्ण नींद में सोए हुए हैं। इन ओवरलोड ट्रकों को गौर से देखिए, जरूरत से ज्यादा इन पर माल लदे हैं। ये सिर्फ बांदा की तस्वीर नहीं है, पूरे प्रदेश भर में ओवरलोड ट्रकों ने सरकार को राजस्व का बड़ा चूना लगाने का काम धड़ल्ले से कर रहे हैं। सड़क पर चलते फिरते आपको ऐसे हजारों ट्रक दिखेंगे, लेकिन रोकने और टोकने वाला कौन है?
आज हम आपको राजस्व की चोरी का बड़ा कबूलनामा दिखाएंगे। यूपी के बादा में खनन में राजस्व की भारी चोरी हो रही है। ये चोरी एनआर यानी नॉन रेवेन्यू और ओवरलोड के हथकंडे अपनाकर की जा रही है। सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ओवरलोड ट्रकों को बंद करने का आदेश दिया है, जिससे राजस्व की चोरी रुक सके। ओवरलोड ट्रक और एनआर से राजस्व चोरी लगातार हो रही है। हम आपको इस पूरे मामले की छानबीन के लिए पैलानी के अमलोर पहुंचाते हैं और हम आपको दिखाते हैं कि बड़ी तादाद में ट्रकों को ओवरलोड निकाला जा रहा है। हम इनकी पड़ताल के लिए आगे बढ़े और हम अब अमलोर के खंड संख्या 8 में पहुंचे तो हमने धर्म कांटे पर ही ओवरलोड ट्रक निकालते हुए देखे। हालांकि वीडियो बनाने पर हमें रोका गया और गुर्गों ने धमकाया भी, साथ ही ये भी कहा कि जो करना है वो कर लो, कुछ नहीं होता, कोई कार्रवाई नहीं होती। यानी उनके हौसले पूरी तरीके से बढ़ चुके हैं। जब हमने बड़े पैमाने पर ओवरलोड ट्रकों को देखा तो हमने कुछ संचालकों से बात की। उनसे पूछा कि क्या आपके पास वैध रवन्या है। ट्रक ड्राइवर हमें EMM 11 यानी रवन्या नहीं दिखा सके, जबकि नियम है गोलमोल बातें करने लगे। कहाँ से लाए? तुम बताओ कहाँ से लाए? कागज लिए हो? रवन्या ली हो? कितने में लाए हो? कागज कहाँ है इसके जो खरीदा होगा? मान बालू खरीदी, क्या खरीदा है? क्या लिए हो? तो कागज कहाँ है इसके? रवन्ना अभी नहीं लिए हो? अभी लिए नहीं हो? लिए हो कि नहीं लिए हो? दलाल से। किसी भी खदान से ट्रक निकालने से पहले EMM 11 ट्रक वालों को दे देना चाहिए। बगैर MM 11 के कोई भी ट्रक संचालक खनिज को लेकर खंड से बाहर ही नहीं निकल सकता है। इसके बाद हमने ट्रांसपोर्टर बनकर अमलोर के ही खंड संख्या 7 के संचालक दीपक त्यागी से फोन पर बात की तो सारा सच निकल कर बाहर आ गया। दीपक त्यागी ने बताया कि किस प्रकार खंडों में बगैर रवन्ने के ट्रक को निकाला जाता है। दीपक त्यागी ने अपने बातचीत में ये स्वीकारा कि लगभग सारे ट्रक एनआर जाते हैं और जब हमने पूछा कि इन्हें कोई पकड़ता नहीं है क्या, तो दीपक त्यागी ने यह भी स्वीकार किया स्थानीय प्रशासन इनको नहीं पकड़ता, जबकि कभी लखनऊ से या बाहर से कोई टीम आती है तो ट्रक पकड़े जाते हैं। दीपक त्यागी ने यह भी बताया कि ट्रकों को तब तक यानी लोकेशन वाले की मदद से जिले के बाहर पार करा दिया जाता है। इस तरह जनपद बांदा में ओवरलोड ट्रक और एनआर के हथकंडे अपनाकर राजस्व को बड़ा चूना लगाया जा रहा है। अगर आंकड़ों की माने तो लगभग 80% ट्रक जनपद बांदा में एनआर जाते हैं। क्या लिए हो? क्या लिए हो? कहाँ से लाए? कौन से खंड से? 8 रवन्ना लिए हो? कितने रवन्ना लिए हो? आप कितना लोड लिए हो? कितना लोड लिए हो? कितना लोड है इसमें? गाड़ी के अंदर है, पूरा फुल है ऊपर तक? अंदर कितने घन मीटर है? मीटर नहीं देखा, बाकी मालूम नहीं कितना लिए हो। खड़े क्यों यहाँ पर हो? यहाँ क्यों खड़े हो अभी? खड़े क्यों यहाँ हो? अरे क्या सुना? अरे क्या है सुना देखा? अरे यार क्या नाम भैया आपका? अखिलेश। अखिलेश जी, कौन सी गांव से आप अमलोर से आ रहे हैं सर। अमलोर आपका घर है जी। ये रास्ता कैसे खराब हुआ? रास्ता सर खदान की चक्कर से खराब हो गई, इसलिए ठेला चल रहा है और लोडिंग भी चल रही है, इसलिए खराब हो गई। तो बहुत परेशानी है सर यहाँ आने जाने में। क्या परेशानी? परेशानी आने जाने में बहुत ज्यादा परेशानी है सर। अगर कोई देखो बीमार ले जा रहा हूँ मैं, बीवी मेरी बीमार है, अब ले जाने में कितनी परेशानी है कि हम ही लोग जानते हैं। ये रास्ता कब से खराब है? ये सर 3-4 साल हो गए। बनती नहीं है? नहीं बनती नहीं। इससे पहले तो थी? इससे पहले? हाँ, इसके पहले बढ़िया थी।
अच्छा, बाहर एक गेट बना हुआ था बाहर। हाँ उधर बना हुआ था। फिर क्या हुआ उसका? ये ठेला को तोड़ दिया। मतलब कोई रुकने वाला नहीं है ना, कुछ नहीं। कहीं शिकायतें की आप लोगों ने? कहीं शिकायतें वगैरह क्या कह रहे हैं? कहीं कुछ शिकायत की? कुछ नहीं, कोई शिकायत नहीं है। कोई सुनवाई नहीं है? कोई सुनवाई नहीं है, ना कोई शिकायत करता है ना कुछ करता है। जी रहे हैं बस ऐसे ही? बस ऐसे जी रहे हैं सर। लेकिन सरकार तो सड़कें बनाती है। बनाती तो है सर, पर यहाँ की नहीं बना रहे। इस प्रकार ओवरलोड जितने भी मात्रा से 3 गुना अधिक माल होता है और एनआर जैसे काले कारनामों की वजह से राजस्व की बड़ी चोरी हो रही है और ये सारा पैसा खनिज माफियाओं की जेब में जा रहा है और स्थानीय स्तर पर जिम्मेदार अधिकारी की खामोशी भी बड़ा इशारा कर रही है। हालांकि 4 से 6 महीने तक 1-2 बार ओवरलोड ट्रक पर कार्रवाई की जाती है। पिछले दिनों लगभग 1 दिनों में 170 ओवरलोड ट्रकों पर कार्रवाई की गई है। ओवरलोड ट्रकों की तस्वीर प्रदेश के हर जिलों से आ रही है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर वही ढाक के 3 बात। अब देखने वाली बात होगी कि इन तस्वीरों को देखने के बाद जिम्मेदार अधिकारी क्या कुछ करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। अब हम आपको सोनभद्र की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखाएंगे। कैसे शुरू होता है ये पूरा खेल, किस तरीके से लिखी जाती है इसकी स्क्रिप्ट। ग्राउंड जीरो पर जाकर हमारे संवाददाता ने जाना आखिरकार ये पूरा सिंडिकेट कैसे काम कर रहा है, कैसे चलते फिरते सरकार को पलीता लगाया जा रहा है, कैसे ये खनन माफिया ओवरलोडिंग ट्रक कराकर माल को भेज देते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है, तो हम आपको बता दें ऐसा कोई नहीं है कि जो ये देखा ना हो। गांव के सड़कों पर अगर आप देखें तो सुबह करीब 3 से 4 बजे के बीच में ओवरलोड ट्रकें धड़ाधड़ निकलती रहती हैं, लेकिन रोकने और टोकने वाला कोई नहीं है। कहीं 1-2 जगह रोका तो जाता है, लेकिन पर्ची दिखाकर ये लोग निकल जाते हैं। ये नहीं समझ पाते कि आखिरकार है क्या। तो सोनभद्र की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए और समझिए आखिरकार पूरा खेल क्या है। आखिर ओवरलोड ट्रक कैसे होता है, इस बात को समझाने के लिए हम आपको सोनभद्र की स्टोरी दिखाते हैं और बताते हैं पूरा खेल कैसे शुरू होता है। ये सिंडिकेट कैसे काम करता है। यूपी 64 यानी कि सोनभद्र जिला, जहां एक तरफ ये जिला अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए मशहूर है, तो वहीं दूसरी तरफ अवैध खनन और परिवहन के लिए बदनाम भी है। सूबे में सरकार चाहे किसी की भी हो, इस जिले के अवैध खनन और परिवहन पर लगाम लगाने में नाकाम ही रही है। सूबे में जब से योगी सरकार आई तो अवैध कारनामों पर रोक लगाना शुरू हो गया। जैसे जैसे योगी सरकार ने इन पर लगाम लगानी शुरू की, वैसे वैसे ये अपने तरीके बदलते गए। माफियाओं और अफसरों की साठगांठ से अवैध कारनामों का एक ऐसा जाल बुना जो सामान्य आदमी की समझ से परे है। लेकिन इंडिया न्यूज आपको आज समझाएगा कि कैसे तिकड़म से सारा खेल खेला जाता है और इस तिकड़म में कौन कौन लोग शामिल हैं। ओवरलोड को समझने के लिए सबसे पहले आपको बालू और पत्थर की खदानों को देखना होगा और समझना भी होगा, क्योंकि ओवरलोड की स्क्रिप्ट यहीं से लिखी जाती है। खदानों में जब निर्धारित मात्रा से अधिक खनन होता है तो इसे करोड़ों के अवैध खनन को मंडियों तक पहुंचाने के लिए ओवरलोड का खेल शुरू होता है। नियम से एक ट्रक केवल 600 से 700 फीट खनिज का परिवहन कर सकता है, लेकिन तस्वीरों में आप देखिए सड़कों के किनारे खड़े जो गाड़ियां हैं और सन्नाटे को चीरती और सर पर दौड़ती बिना नंबर की ट्रकें कैसे पूरी तरह से बालू और गिट्टी से ओवरलोड हैं। यानी 1000 से 1200 फीट माल लदा हुआ है। इनके पास परमिट सिर्फ 700 फीट की है, बाकी 500 फीट अवैध है, जिसका कोई सरकारी रिकॉर्ड नहीं है। जब ये ओवरलोड ट्रक खदानों से निकलकर सड़क पर आती हैं, तब उन्हें 3 विभागों से बचकर निकलना होता है, या यूं कहिए तीनों विभाग मिलकर
इन्हें कैसे निकालते हैं। सोनभद्र में जुगैल, ओबरा, चोपन, डाला ये खनन वाले इलाके हैं। योगी सरकार की इतनी सख्ती के बाद 5 थानों से ये ओवरलोड गाड़ियां कैसे निकलती हुई मंडियों में पहुंचती हैं, ये अपने आप में एक रहस्यमयी सवाल है। दरअसल इस खेल की कहानी खदानों पर लिखी जाती है। इस खेल को जरा गौर से समझिएगा। एक आरटीआई की सूचना में परिवहन विभाग में 25 मार्च 2021 की टोल प्लाजा से निकलने वाली 1510 गाड़ियों की सूची उपलब्ध कराई गई, जिसमें से एएफ और गलत गाड़ियों की संख्या 957 है, यानी 60% से अधिक गाड़ियां बिना नंबर की थी। जबकि ये नियम है कि खदानों पर परमिट काटते समय गाड़ियों का नंबर होना अनिवार्य है। खनिज विभाग का किसकी एंट्री है? खनिज विभाग की है क्या डीओ की? वहाँ साइड पर दिया है, अब वो जेकर जेकर ले हो। कितना एंट्री लगल एंट्री? हाँ कितना? ये हमको तो पता है, मोटर मालिक से बात भई रही हो। हाँ एंट्री ले ले हो ना? हाँ, एंट्री देने के बाद कुछ होला? अब हमके एकर विषय में क्या पता बा। एंट्री जैसा देवल मालिक का नाम बतावा। रोहित अग्रवाल। रोहित अग्रवाल। इंडिया न्यूज ने ओवरलोड के खेल को समझने के लिए टोल प्लाजा से कुछ गाड़ियों की पर्चियों को हासिल किया, जिसमें ज्यादातर गाड़ियां बिना नंबर की थी और ओवरलोड का चार्ज भी कटा हुआ था, यानी कि खेल बदस्तूर जारी है। दूसरा, जिन गाड़ियों का नंबर है वो गाड़ियां खदान पर जाते समय टोल पर रिटर्निंग का भी पर्चा कटा लेती हैं, यानी कि खाली गाड़ियों की पर्ची पर वापसी में ओवरलोड होकर बड़े आराम से ओवरलोड चार्ज देकर निकल जाते हैं, जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। लगातार वे कर रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके यदि नहीं रुक रहा है तो कहीं ना सर कहीं ये भी सवाल है कि मुख्यमंत्री लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, सस्पेंशन तक कर दिया, उसके बाद नहीं रुक रहा है, तो क्या माना जाए कि सरकार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो संरक्षण दे रहा है, सारी चीज़ों को ऑपरेट कर रहा है, कहीं ना कहीं से उनको बल मिल रहा है। आखिर में क्या लगता है आपको, इसको पूरा खेल को देखने में क्या कि मुख्यमंत्री इतना सख्त हैं, कार्रवाई भी लगातार कर रहे हैं? नहीं, मुख्यमंत्री सख्त है, लेकिन मुख्यमंत्री के नीचे जो काम करने वाले लोग हैं, जो अधिकारी ग्राउंड लेवल तक जो अधिकारी मतलब लगे हुए हैं, उनमें कहीं ना कहीं ये मतलब जो है पूरा ये बना हुआ है, ये गैंग बना के काम कर रहे हैं। और निश्चित तौर पे जो है मुख्यमंत्री को खुद इसको जो है स्वयं देखना पड़ेगा। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जी पूरे सोनभद्र को गोद ले लें। सवाल ये उठता है कि आखिर भ्रष्टाचार रुकेगा कैसे? अब मुख्यमंत्री जी दावा कर रहे हैं कि हम जीरो टॉलरेंस, तो जीरो टॉलरेंस सिर्फ मुख्यमंत्री जी के सोचने पर नहीं होगा, पूरी टीम को काम करना पड़ेगा, और ये यहाँ पे संभव नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल, जिस तरह से शांतनु जी ने आप एक बहुत बड़े मुद्दे को उठाया है कि ओवरलोड के पीछे नक्सल प्रभावित जनपद है, एक सिक्योरिटी का मतलब सुरक्षा को लेकर एक बड़ा जो है कि बड़ी चूक है और बड़ा सवाल भी है कि कल को अगर कोई गाड़ी में हथियार हो जाए, बारूद अगर ट्रांसपोर्टिंग हो जाए तो कोई देखने वाला नहीं है। देखिए, आप समझ सकते हैं इस पूरे खेल को, जिस तरह से ब्रिजेश पाठक जी ने समझाया, शांतनु जी ने समझाया कि किस तरह से एएफ का खेल होता है, कैसे गाड़ियों को टोल पार कराया जाता है ताकि वो टोल के रिकॉर्ड में ना आ पाए, और कैसे जहाँ पर लोडिंग पॉइंट है सुधार वहीं होना चाहिए था, वहाँ जानबूझ के सुधार नहीं हो रहा है। तो ये पूरा खेल है, मैं आपको लगातार दिखाता जाऊंगा कि किस तरह से ये सारी चीज़ें होती हैं, और तस्वीरें हम भी आपको दिखाएंगे कि किस तरह से फर्राटा दौड़ती हैं जो गाड़ियाँ जिन पर नंबर नहीं होता, और ओवरलोड दिन दहाड़े सड़कों का सीना चीर कर दौड़ रही हैं, उनको न रोकने वाला कोई है और न कोई टोकने वाला है। विवेक श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज़। हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, संबंधित विभाग के अधिकारियों को जगाना और बताना है आखिरकार ओवरलोड ट्रकों का खेल क्या है। अब देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले को लेकर संबंधित विभाग के अधिकारी क्या कुछ कार्रवाई करते हैं। क्या यूं ही राजस्व विभाग को चूना लगता रहेगा, या संबंधित विभाग के अधिकारी इसे रोकेंगे और नकेल कसेंगे ताकि ओवरलोड ट्रकों पर लगाम लगाया जा सके। नमस्कार।